आज का ये एपिसोड थोड़ा भावनात्मक है मेरे लिए क्योंकि ये माइंड ड्रॉप 1.0 का लास्ट एपिसोड है। और ये एपिसोड थोड़ा सेंसिटिव भी है क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा भक्त और भगवान के रिश्ते पर, या फिर कहूं कि ये एक सवाल खड़ा कर सकता है इस रिश्ते पर। देखो, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो क्या सबसे पहले दिमाग में आता है? गॉड, ईश्वर, भगवान, मेडिटेशन, प्रेयर। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर क्या सिखाया जाता है हमें? भगवान से डरो, उसके दरवाजे पर जाओ, या फिर रोज सुबह मेडिटेशन करो तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको एक सच बताऊं, क्या आप मानोगे? अगर मैं आपको कहूं कि ये सब झूठ है, और ये झूठ ही परम सत्य है। बचपन से हम सबको सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, माइनस फ्यू एक्सेप्शंस, कि गॉड से डरो, पाप मत करो वरना बुरा होगा। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हमें बस डर ही दिया गया। लोग कहते हैं अगर तुमने गलत किया तो भगवान सब देख रहा है और तुम्हें सजा मिलेगी अपने कर्मों की। पर सोचो, क्या यह सच में स्पिरिचुअलिटी है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है? समाज का बनाया हुआ डर जो अरसों से चला आ रहा है अपनी दुकान चलाने के लिए। आप जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। एग्जाम के पहले स्टूडेंट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं। लोग कर्ज में डूबे हुए हैं लेकिन मंदिर जाकर हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ा देते हैं कि शायद भगवान उनका लोन क्लियर कर दे। लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और सुबह जाकर मंदिर में क्षमा मांगते हैं। और सबसे फनी, भगवान के साथ डील करते हैं, उसके साथ जिसका ये सारा संसार है। हमने भक्ति को भक्ति नहीं, ट्रांजैक्शन बना दिया है। भगवान मुझे ये दो तो मैं ये करूंगा आपके लिए। मैं 500 चढ़ाऊंगा, 1000 चढ़ाऊंगा, 10,000 चढ़ाऊंगा, 2 नारियल एक्स्ट्रा लाऊंगा। मैं वेज छोड़ दूंगा, मैं नॉन वेज छोड़ दूंगा। कम ऑन यार, क्या भगवान को तुम्हारा डाइट प्लान चाहिए क्या? क्या भगवान को ये सब नाटक समझ में आता है? नहीं। क्या ईश्वर सिर्फ एक अकाउंटिंग मशीन है जो बस डील्स एक्सेप्ट करता है? नहीं। समझिए इसे कि जब हम भगवान से डरते हैं तो हम एक्चुअली गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम सिर्फ अपने फियर्स को और बढ़ा देते हैं। और ये फियर बेस्ड स्पिरिचुअलिटी हमें स्ट्रांग नहीं, वीक बनाती है। हम अपनी असली पावर भूल जाते हैं, बस गिल्ट, ग्रीड और एंजाइटी में जीते हैं। स्पिरिचुअलिटी का असली काम है हमें फ्री करना, एक आजादी का एहसास दिलाना, ताकि जीवन के असली मूल को समझा जा सके। पर यहां तो हम फंस गए हैं, डर के जाल में, लालच में। हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, और नहीं होता तो हमारा भरोसा टूटता है ईश्वर से। हम ये भूल जाते हैं कि कर्म तो हमें ही करना है। हम भूल जाते हैं भगवत गीता के उस श्लोक को जिसमें कहा गया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप देखोगे, हमारे देश के जो प्राचीन टेम्पल्स हैं एक धरोहर जैसे हैं, जो केवल पूजा अर्चना की जगह नहीं है बल्कि असल में ऊर्जा के केंद्र हैं। जी हाँ, मंदिरों को इस तरह बनाया गया था कि वहां एक खास तरह का ऊर्जात्मक क्षेत्र, आई मीन एनर्जेटिक फील्ड हो। उनकी हर रचना, हर नकाशी, यहां तक कि उनका अलाइनमेंट भी कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के अनुसार तय किया जाता था। मकसद क्या था? सिर्फ दर्शन या पूजा करना नहीं, बल्कि इंसान उस मंदिर में आए, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करे और पूरे दिन सुखद, शांति से भरा वातावरण बनाए रख सके। ये मंदिर हमें न सिर्फ दिव्यता से जोड़ते थे बल्कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते थे। सोचिए कितनी गहरी समझ थी हमारे पूर्वजों की, जहां वास्तुकला, विज्ञान और आध्यात्म तीनों का मिलन होता था। एक शब्द है शून्य, मतलब जीरो, एम्प्टीनेस। लेकिन ये एम्प्टीनेस नेगेटिव नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। इस बात को समझिए। रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है पहले सब कुछ फेस करो जो भी तुम्हारे अंदर है, गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, सब कुछ। उससे भागो मत, उसे छिपाओ मत। आपने देखा होगा, जब हम लोग मेडिटेट करना शुरू करते हैं, जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं या फिर कभी पूजा अर्चना करते हैं, उसके लिए बैठते हैं, उस समय हमारे दिमाग में हजारों सैकड़ों थॉट घूमने लग जाते हैं, है कि नहीं? और हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो यहां इंपॉर्टेंट यह है कि इसे फेस करो और फील करो, तभी तो समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर आखिर चल क्या रहा है। और फिर आता है सबसे टफ पार्ट। ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा टफ पार्ट है। ड्रॉप कर दो। कॉन्शियसली, धीरे धीरे अपने फियर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को छोड़ो, ध्यान लगाओ, एंड एज आई सेड, ड्रॉप इट। जब ये सब छोड़ दोगे तब तुम अंदर से खाली हो जाओगे, अर्थात शून्य हो जाओगे। अब जब तुम खाली हो गए हो तो सवाल यह है कि अब क्या भरोगे? मोस्ट लोग तो बिना सोचे समझे नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, सोसाइटी की कंडीशनिंग से अपनी लाइफ वापस भर लेते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी छोड़ देते हैं। पर ध्यान रखो,
ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है स्पिरिचुअलिटी। ये जब तक जिंदा हो ना तब तक करनी पड़ेगी, तब तक ये चलेगा। असली स्पिरिचुअल बंदा कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उस स्पेस में क्या आना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। रोजाना काम करना पड़ता है, जीवन के अंत तक भी। मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है, असली काम तो डेली लाइफ में होता है। अपने थॉट्स, अपने रिएक्शंस, अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली चूज करना। एक और स्पिरिचुअलिटी का ट्रैप है दुनिया से अलग हो जाना, सब कुछ छोड़ देना। नहीं यार, रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दुनिया में फुली प्रेजेंट रहना, लेकिन किसी भी अटैचमेंट के बिना जो आपको रोक रही हो। तो जब तुम अंदर से शून्य हो जाते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, तुम्हें किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। और यही है असली फ्रीडम, यही है असली स्पिरिचुअलिटी। और अगर भगवान से कुछ मांगना है ना, तो मांगो दृढ़ता, स्थिरता और बुद्धिमता, अर्थात विजडम। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। ये था माइंड ड्रॉप 1.0 का लास्ट एपिसोड, और मैं हूं रॉबिन पांडे। अगर ये एपिसोड आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्या आप भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सिर्फ फियर ही फील करते हो, या आपने कभी शून्य एक्सपीरियंस किया है। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, आप सबके प्यार और विश्वास का। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं हो रहा, हम इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से और आगे अपने कोर मिशन की तरफ, जो है मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट लगेगा, आपका समर्थन लगेगा, आपका प्यार लगेगा इस दुनिया को ग्रेट बनाने के लिए, क्योंकि असली सफर अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं जल्दी एक नए दिल से दिल तक के सफर पर। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड वंस अगेन थैंक यू।